हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूलाइक सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए बी का गुणज है तो ए और बी का महत्व क्या होगा। चलिए महत्तम समावर्तक की बात करते हैं। ये आपको गुणज दे रखा है और बात करते हैं, तो इसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 192 है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आपका 32 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फार्मूला है बच्चे, कौन सा फार्मूला है देखते हैं उस फार्मूले को। फार्मूला है एलसीएम ए बी इंटू HCF ए बी और A गुणा B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका एलसीएम कितना है 192 और HCF कितना है 32। एलसीएम है आपका बच्चे 192, HCF है आपका 32। एक संख्या 96 है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 192 32 एंड 96 नीचे ले आएंगे। बी 32 से हम कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 3 से कट करेंगे, 3 6 18 और 3 चौक 12, 64। तो दूसरी संख्या जो बच्चे होगी 64 होगी। तो देखते हैं क्या 64 दे रखा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी 64। बिंदु ए तथा बी के मध्य बिंदु निर्देशांक P और Q दे रखे हैं, तो Q का मान ज्ञात करें। जब बोला गया है मध्य बिंदु में पता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमें Q का मान निकालना है। Q y के स्थान पर है, तो हम y वाले बिंदु लेंगे 7 प्लस माइनस का 3/2। 7 माइनस 3 बच्चे कितना होता है 4/2, भाग करने पे आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। अब जानते हैं दो पासों को जब उछालते हैं तो हमें कितने आते हैं, कुल 36 मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से बनता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस प्रकार से बनते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आपके बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से बोला गया था प्रश्न के अंदर कि एक साथ दोनों पासों में समान अंक आने चाहिए, एक जैसे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं समान अंक कहाँ कहाँ हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल ये है 36 और आए कितने हैं 6, तो कट करेंगे तो 1/6। तो आपकी जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी, वो 1/6 होगी। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल 6 हरे 4 नीले गेंद हैं, तो कुल गेंद कितने 5 6 11 4 14 गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है, गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। लाल नहीं होनी चाहिए तो वो हरी भी हो सकती है और नीली भी। तो कुल कितनी हो गई 10, कुल गेंद कितनी थी 15, कट करेंगे 5 दूनी 10 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। साइन थीटा बोला गया है 9/41 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्या दिया गया है हमें? साइन थीटा 9/41। हमें पता है, हमने याद कर रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो S साइन होता है, C कॉस और tan, P परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, हमें दे रखा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये है आपका 9, ये है आपका 41। आपको साइन और tan ज्ञात करना है, तो चल सेक और tan ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले आधार निकाल लेते हैं। तो 41 का स्क्वायर जो कि कर्ण का स्क्वायर होगा वर्ग, 9 का स्क्वायर इसको हम x मान लेते हैं प्लस x का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 41 गुणे 41, 1 4 कम 4 8 16, 16 81 माइनस बराबर 81 बराबर x की स्क्वायर, 16 81 माइनस का 81 बराबर x की स्क्वायर, 1600 बराबर x की स्क्वायर। तो बच्चे देखते हैं, तो 1600 आपका x रूट 1600 x कितना आ जाएगा आपका 40, x का मान 40 मतलब आधार कितना है 40। tan थीटा कितना होता है P अपॉन B, तो आपका आ गया 9/40। जो सेक थीटा होता है वो H अपॉन B होता है, वो 41/40। अब जोड़ देंगे, हमें मान निकालना था सेक थीटा प्लस tan थीटा का। सेक थीटा बच्चे कितना है 41/40 और tan थीटा कितना है 9/40। जब नीचे के सेम हो तो 40 हो जाएगा, 41 प्लस 9 50/40 कट के 5/4। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 5/4। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको याद होना चाहिए इसमें, तो बहुत अच्छा होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे होता है √3/4 भुजा का वर्ग, और इसका जो ऊंचाई होता है बच्चे भुजा गुणा √3। तो भुजा कितनी देर, भुजा बटे 2 √3। तो भुजा 12 दे रखी है, 12 का आधा 6, तो 6√3 होगा ऑप्शन नंबर सी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 93, 93, 139 को भाग देने की दशा में 3 शेष बचे। अच्छा, 3 शेष बचना चाहिए। हम एक काम करते हैं, उन संख्या को लिख लेते हैं ध्यान से। देखिएगा 3 शेष बचना चाहिए, तो बोला गया है 93, 93 माइनस 3 संख्या बचेगी 90। फिर बोला गया 129, 129 माइनस 3 बचेगा 126, और 147 माइनस 3 बचेगा 144। अब एक ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें तीनों आता है, 18 25 90, 18 8 144, 18 7 126। तो 18 ही सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो 18 होगा। तो HCF कितना आ गया आपका 18। तो यही वो संख्या है जो सबसे अधिक से अधिक भाग करेगी, आ गया 18। बाकी सभी संख्या कैसी हैं आप देख सकते हैं, वो अलग अलग हैं। अगर हम बात करते इसका, अगर हमें LCM निकालने की बात करता, जो कॉमन 18 जो बच गए वो गुणा कर देते, तो आपका आ जाता 18 25 90, 7 8 56 गुणा करते 0, 6 9 54 का 4 से लेकर 5 45 और 5 50। तो इसका LCM 50 और 40 आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता कभी नहीं हो सकती? तो ध्यान रखिएगा, प्रायिकता जो होती है वो 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है।
1 के बराबर और 1 से छोटी होती है, तो ऋणात्मक की कभी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे लिखा है cos 30 जमा sin 45 इंटू cos 45 माइनस tan 60 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो बोला गया था cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 60 होता है √3। √2 से गुणा होगा तो 2 बन जाएगा, 1/2 1/2 √3 जोड़ने पर ये क्या जाएगा 2/2 माइनस √3 कट गया 1, तो आंसर है 1 माइनस √3। सॉरी यहाँ पे √3/2 होता है, √3/2 सॉरी यहाँ होता है √3/2, ये गुणा होके 1/2 माइनस √3। अब एलसीएम ले लेंगे, √3 जमा 1 माइनस 2 √3/2। अब 1 माइनस करेंगे, यहाँ √3 प्लस 1 हमने क्या लिया, एलसीएम लिया सभी का 2, इसमें 2 की भाग दी तो रह जाएगा 2 1 कम 2 1, 1 दूनी 2 गुणा कर देंगे इससे, √3 माइनस का √3, अगर रूट वाले सेम हैं तो ही प्लस या माइनस होते हैं, तो 1 माइनस का √3/2 आपका ये आंसर आएगा। हम देख लेते हैं 1 माइनस √3 कहाँ दिया हुआ है, 1 माइनस √3 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। एक मंदिर की 4 घंटियाँ एक साथ बजी, 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर कितने न्यूनतम समय के बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। जब वो न्यूनतम इस तरह से पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना होगा, 9, 12 और 15 का आपको क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। तो हम देखते हैं 9, 12 और 15 का, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाले थे। 9 का 3 गुणा 3, 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5। तो 3 एक बार आ रहा है सब में कॉमन, उसको एक बार लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं आए उनको लिख देंगे, एक इसमें 3 कॉमन नहीं आया, इसमें 2 कॉमन नहीं आया, इसमें 5 कॉमन नहीं आया। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 160, मतलब 160 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। 160 मिनट का मतलब होता है 60 को हम भाग करेंगे 0 से, 6 दूनी 12, इसको 60 को आप ऐसे लिख दीजिए, 60 मिनट प्लस 40 मिनट, 60 मिनट मतलब 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट बाद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर 27 की बात करते हैं। 3 cot थीटा माइनस 3 cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 3 cot थीटा का, 3 cot स्क्वायर थीटा 3 cosec स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 होती है, -1। तो देखते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा ही बनता है, जिसका मान कितना आया -1, 3 गुणा -1 वो -3। फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा हमारे सिलेबस में बोला गया है केवल एक ही फार्मूला है साइन कॉस स्क्वायर थीटा, परंतु सवाल जो आपके आ सकते हैं वो तीनों फार्मूले से आ सकते हैं, तो आप तीनों फार्मूलों को ज़रूर याद करें।
दो ही दूसरा फार्मूला, और तीसरा है आपका बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप तीनों फार्मूले को याद करें, यह आपको आगे 11वीं में भी काम आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है 5 वर्ष बाद जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो आयु वाले क्वेश्चन के लिए आप हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चनों को करिएगा कि पहले आप बना ले, पहले पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद एक पिता अपनी आयु अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुना होगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जब भी आए तो आप ऐसे करें, क्वेश्चनों को एक पास्ट बना दें, एक प्रेजेंट बना दें और एक फ्यूचर बना दें, और पिता और पुत्री एक्स और वाई 5 वर्ष पूर्व की बात बोल रहा था क्वेश्चन में बोला गया है 5 वर्ष बाद, अच्छा भविष्य में और 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व में जाना होगा बच्चे, जब आप पास्ट में जाएंगे तो 5 घटा देंगे, और भविष्य में आएंगे तो 5 जोड़ देंगे। तो बोला क्या था कि जब भविष्य में जाएगा तो 3 गुना होगा, और पूर्व पहले जाएगा तो 7 गुना होगा। तो भविष्य में 3 गुना होता है बराबर, और 7 गुना हमेशा छोटे में ही करेंगे। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया x - 5 7y - 5। तो x - 5 7y - 7 बचे 35। x माइनस का 7y माइनस का 35 बटे में 5, आपका आगे माइनस का 30 x - 7y। दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं x + 5 3x + 15 x, यहाँ y लिखिएगा, माइनस का 3y 15 - 5 x - 3y 20। तो एक समीकरण ये तैयार हो गया, एक समीकरण ये, इनको हम हल कर लेते हैं। x - 7y माइनस का 30 और x माइनस का 3y 20, माइनस प्लस और प्लस कट गया, माइनस का 3 प्लस का 7 4y प्लस का, और ये आपका आ गया 20 30 50 y सॉरी यहाँ 10 आएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 40, तो 40 भागे 4 10। तो पुत्री अभी 10 वर्ष की है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं x का मान, तो x - 7 10 माइनस का 30 माइनस का 70, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 70, तो आगे 40। तो पिता है अभी 40 वर्ष का है। तो हम देख लेते हैं पिता की आयु, ये ऑप्शन नंबर ए 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29। मैथमेटिक्स के प्रत्येक वर्ण को पृथक कर कार्ड पर लिखा कर डिब्बे में डाला गया। एक कार्ड से निकाला गया तो m आने के। अच्छा पहले गिन लेते हैं कुल कार्ड कितने बनेंगे, क्योंकि हर एक कार्ड पर एक एक अक्षर लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बनेंगे, तो इसके नीचे 11 होगा, वही आंसर हो जाएगा। दूसरा m कितनी बार है, 2 बार, तो 2/11 आपका आंसर हो गया। दूसरा 99x + 101y बराबर 149, 101x 49 501। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ 99 है, यहाँ 101। 99 x के साथ है तो अगले समीकरण में 99 y के साथ मिलेगा, और अगर 101 y के साथ है तो अगले समीकरण में 101 के साथ मिलेगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको कैसे करना है, तो आप देखिए यहाँ पे हम करते हैं। समीकरण है आपका 99x + 101y बराबर 499,
और 101 एक्स प्लस 99 वाई 501। अब हम इनको जोड़ देते हैं पहले, तो जुड़ के ये हो जाएगा 200 एक्स, ये हो जाएगा 200 वाई, और इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो x प्लस वाई 200 हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बच्चे 1000। x प्लस वाई 1000 भागे 200, दो जीरो जो कट गया 5। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5। आपको x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है। पहले हम x का मान निकाल लेते हैं एक बार y का मान। तो देखिए x प्लस वाई आपका 5 है, हम 99x 101 वाई 499, हम इसको 99 से गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले को भी। 99x 101 वाई 499, 99x 99 वाई 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ आपका आएगा 495, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2y 4, y का मान कितना आ गया 2, y का मान 2, x जमा y 5 था तो x जमा 2 5, तो x का मान 5 माइनस 2 3, x और y गुणा पूछा है, x 3 y 2 6, x और y गुणा कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या यहाँ पे कहीं 6 है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी डी 6 है। k का मान ज्ञात करना है। समीकरण आपको ये दे रखे हुए हैं का अद्वितीय हल। अच्छा, अद्वितीय हल का मतलब कब होता है, जब रेखा प्रतिच्छेदी होंगी तो ही अद्वितीय हल आएंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 ये होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, आंसर जो नॉट इक्वल वाला होगा वही होगा, तो सी और डी में से तो आंसर नहीं होगा, ए या बी में से होगा। तो a1 कितना है, यहाँ समीकरण में देखते हैं हम, a1 कितना है 3 और k नॉट इक्वल, यहाँ b1 कितना है माइनस का 4 और यहाँ पे कितना है 3। तो देखते हैं, ये इससे गुणा हो जाएगा ये इससे, तो 9 नॉट बराबर माइनस 4 के 9 बटे माइनस 4 के 4 बटे में आ जाएगा। तो k का मान 9/4 नहीं होगा, माइनस 9/4 नहीं होगा, ये ऐसा कहना चाहता है। तो देखिए k का मान माइनस 9/4 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। समबाहु त्रिभुज है, AD बटे में BC हो तो क्या, ये सवाल परीक्षा में बहुत बार आने के चांसेस होते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कैसे करना है उसको देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप इसको ऐसे कर लेते हैं, ABC ओके। समबाहु त्रिभुज का अगर कोई लंब आता है वो माध्यिका भी होती है, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए 2 यूनिट, इसको मान लीजिए 2 यूनिट, इसको मान लेंगे 1 यूनिट और इसको मानेंगे 1 यूनिट। तो लंब का अभी मैंने बताया जो AD होगा, जो ऊंचाई होती है वो भुजा की आधी गुणे √3, भुजा 2 मानी थी बटे में 2 √3, तो यहाँ ऊंचाई √3 आ जाएगी, तो यहाँ √3 होगी। तो अब देख लीजिए, आपको मान देगा 5AB का स्क्वायर और 4AD का स्क्वायर। तो 5AD 5, AB कितना है 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना है 4, AD कितना है √3 का स्क्वायर। तो 5 चौक 4 3 बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। दूसरा 3AB का स्क्वायर 4AD का स्क्वायर, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 12, यहाँ पे भी कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये तरीका है सबसे जल्दी करने वाला, और एक तरीका और है, हम लोग देख लेते हैं उस दूसरे तरीके को जिसे हम करेंगे, जैसे कि जनरली हम लोग सीखते भी हैं और चैप्टर नंबर 6 में हम वही तरीका करते भी हैं। तो वो तरीका देख लेते हैं। त्रिभुज है ABC, ये लंब है D, AD लंब है BC पर, AB बराबर है BC के बराबर है AC के, जो BD है वो आधा है BC का
और बी डी और सी डी क्या है, बराबर हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में ए बी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अच्छा, ए डी का स्क्वायर, बी डी को हम हाफ बी सी भी लिख सकते हैं का स्क्वायर, अभी से हमने बोला, और यहाँ ए बी का स्क्वायर। अच्छा, ए डी का स्क्वायर हाफ बी सी, और कुछ नहीं, हम उसको बी ए बी भी लिख सकते हैं हाफ बी बी, क्योंकि बी सी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं, और ए बी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तीनों भुजाएं क्यों बराबर हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ ए बी आ गया, अब यहाँ ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटे में 4 ए बी का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 4 ए बी का ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे में 4 ए बी का स्क्वायर, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर 4 ए डी का स्क्वायर, तो 3 ए बी का स्क्वायर 4 ए डी का स्क्वायर, ये आपका होगा। तो ऐसे में आप करेंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जो पहले तरीका मैंने बताया उस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल बुक का है, बुक से आप कर सकते हैं। दूसरा परिम 33, दो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का अनुपात 5:7 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमारे पास एक परिमेय है जिसमें बोला गया है यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का योग उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चाहे वो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग बोले या उनके संगत परिमापों का वर्ग बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 और 7 का हम 5/7 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 25/49 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि क्या होगी। अच्छा, क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए क्षेत्रफल पहले था पाई आर के स्क्वायर, तो उस टाइम आपकी परिधि कितनी होती, 2 पाई आर। अब न्यू जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 4 पाई आर के स्क्वायर, तो अब यहाँ कैपिटल आर लगा लेते हैं, पाई आर के स्क्वायर 4 पाई आर के स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर 2 स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो न्यू परिधि निकालेंगे 2 पाई आर 2 पाई आर कितना, ये नया आर 2 आर हो गया, 2 आर, तो हो जाएगा 4 पाई आर, तो 2 गुना 2 पाई आर। तो उसका अगर क्षेत्रफल 4 गुना होता है तो परिधि 2 गुना हो जाएगी, तो परिधि कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। ठीक है, यदि एक अर्धवृत्त चांद का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। जब हमें एक अर्धवृत्त चांद का परिमाप ध्यान रखें, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अर्धवृत्त चांद का परिमाप बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी आया होगा। तो देखिए अर्धवृत्त का, अगर अर्धवृत्त के परिमाप की बात करें, अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप वो लिख देते हैं पाई आर, क्या लिख देते हैं, पाई आर। तो दरअसल ऐसा नहीं होता, परिमाप मतलब चारों तरफ, तो वो ये भी लेता है। वृत्ताकार चांद, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो 2r और होता है, तो r को हम ले लेंगे पाई प्लस 2, अठारह बटे में पाई प्लस 2 r होगा। हमें व्यास पूछा है, दुगना कर देंगे दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। एक घड़ी में सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 9:10 और 9:45 द्वारा बनाया जाता है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम सुई बनाते हैं, घड़ी, एक बार 9, 10, 1, 2, 3, 4, हम घड़ी बनाया, 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ, 1, 2, 4, 5,
8 7 10 11 9 बज के बोला एक बार, 9 10 और 9:45, 9:10 यहाँ होगा तो 10 यहाँ होगा और 9:45 यहाँ होगा। तो इनके बीच का कोण कितना होगा? आपको पता है 9:10 से 9:45 के बीच में जो समय बनेगा वो 35 मिनट का बनेगा, और 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट कितने डिग्री का बनाएगा? 6 से गुणा कर देंगे तो 210 डिग्री का कोण बनाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे आर हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, थीटा बटे 360 पाई आर की स्क्वायर, 210 बटे 360 22/7, आर कितना है? 6 × 6, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 36 36 कट गया, 7 से काटेंगे 3, तो आपका आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कितना? 66। ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी 25 मिनट 15 मीटर पश्चिम दिशा में की ओर चलकर वहां से 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वह आदमी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे था? इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पाइथागोरस पे बेस्ड है। मान लेते हैं एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब बोल, आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 15 मीटर, अभी हम यहाँ खड़ा है, 15 मीटर पश्चिम की ओर, मतलब इस तरफ जाता है 15 मीटर, फिर वहाँ से 8 मीटर उत्तर की दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर ऊपर की तरफ 8 मीटर जाता है और यहाँ वो रुक जाता है। तो अब बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी पे है। तो आपको ये कर्ण बताना है। तो 15 8, आपको पाइथागोरस त्रिक याद होगी, तो 15 8 17 आप सीधे से लिख सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 17 मीटर याद होगा। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 289, जो कि 17 का वर्ग होता है। आपका आगे 17। आज की क्लास में हम इतना ही। अगले बचे हम 13 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। अगले 13 क्वेश्चन हम बात करते हैं, इसमें केस स्टडी भी है, हम केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।